राउस आईएएस कोचिंग सेंटर और एमसीडी का भ्रष्टाचार आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह यह है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक बरसात का पानी घुस जाता है और महज 3 मिनट में ही 12 फीट तक पानी भर जाता है। अफरा तफरी के बीच बच्चों को शायद कुछ समझ ना आए, इस चक्कर में जो है वहां स्थित 3 बच्चों की जो है पानी में डूबकर मृत्यु हो जाती है। फिलहाल तो दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर कुरुक्षेत्र का मैदान बन पड़ा है और वहाँ विद्यार्थी बेसमेंट में डूबकर मरे 3 विद्यार्थियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। दोष तो पानी का दिया जा रहा है, लेकिन वास्तविक दोषी क्या एमसीडी नहीं है जिनकी नज़र बेसमेंट पर चल रहे कोचिंग सेंटर पर नहीं गई। कहने को तो लोग नेता दिल्ली को सिंगापुर बनाने की बात कर रहे थे, दावे कर रहे थे, लेकिन पहले सिस्टम को ही तो ठीक कर लिया जाए। सिस्टम की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर परमिशन पार्किंग की ली गई थी, लेकिन वहाँ पर आखिर कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी किस तरह चलाया जा रहा था? क्या किसी एमसीडी के अधिकारियों को इस पर नज़र नहीं गई? बेसमेंट में जब पानी घुसा तब फिंगरप्रिंट लॉक हो गया था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और अफरा तफरी के बीच में जो है बच्चों को कोई भी रास्ता नहीं मिला बाहर निकलने का और महज 3 मिनट में 12 फुट तक पानी भर जाने की वजह से 3 बच्चे उसमें जो है डूबकर मर जाते हैं। एक बच्चा जो है केरला का है, एक बच्चा यूपी का है और एक तेलंगाना का विद्यार्थी है। जरा सोचिए, ये कोचिंग सेंटर अपने सेंटर के एड्स में, एडवर्टाइजमेंट में कितना ढेर सारा पैसा खर्चा करते हैं। अखबारों में ढेर सारा एड्स करते हैं बच्चों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन वहाँ इंतजाम जो है, बद इंतजामी जो है, बेहद जो है बच्चों को जो है, परिवार वाला को जो है ठगने वाला रहता है। इंतजाम के नाम पर जो है बच्चों के लिए किसी की भी कोई भी व्यवस्था जो है अच्छी नहीं होती है। कहा तो ये जा रहा है कि जिस बेसमेंट में पानी घुसा उसमें एंट्रेंस का रास्ता और एग्जिट करने का रास्ता एक ही था। जरा सोचिए, बेसमेंट में चल रहा कोचिंग सेंटर क्या सारे सुरक्षा के मापदंड पूरे कर रहा था? और अगर नहीं कर रहा था तो फिर वहाँ कोचिंग सेंटर चल कैसे रहा था? क्या किसी भी अधिकारी की नज़र उस पर नहीं गई? ऐसा ही एक बड़ा हादसा कुछ 1 साल पहले दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के दरमियान देखने को मिला, जहां बच्चों ने जो है खिड़कियां तोड़कर जो है बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। लेकिन फिर भी एमसीडी के अधिकारियों को जो है इस तरह के कोचिंग सेंटर्स पर नज़र नहीं गई और आज जो है एक बड़ा दुर्घटना देखने को मिला जहां 3 बच्चे पानी में डूबकर मर जाते हैं। जरा सोचिए, इन कोचिंग सेंटर में देश के कोने कोने से बच्चे पढ़ने को आते हैं और ज़्यादातर बच्चे जो है गरीब और मध्यम वर्गीय फैमिली के होते हैं। इन कोचिंग सेंटर में किसी राजनेता, मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद का बेटा नहीं पढ़ता है। इन कोचिंग सेंटरों में किसी म्युनिसिपल अधिकारी का बेटा नहीं पढ़ता है। तभी तो वहाँ जो है बद इंतजामी होती है और इस तरह का घटना, दर्दनाक घटना जो है सामने को देखने को मिलता है। ये अधिकारी सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के नाम पर जो है एनओसी दे देते हैं और अपने बच्चों को जो है विदेशों में पढ़ाते हैं। वहाँ के लोगों का यहाँ तक कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम भी जो है दुरुस्त नहीं था, उसमें कचरा भरा हुआ था। पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं देखने को मिला। राजनीति, भ्रष्टाचार और लापरवाही का नतीजा जो है ये निकला कि उस बेसमेंट में जो है पानी भर गया और इसका नतीजा और जो है इसमें 3 बच्चों की जान चली गई। बात सिर्फ एमसीडी की नहीं है, बात है सर भ्रष्ट सिस्टम की, बात है उच्च पदों पर बैठे उन अधिकारियों की जो अपना ईमान जो है चंद पैसे के लिए गिरवी रख देते हैं, जिनका काम होता है धरातल पर जाकर ये देखना कि पुल कैसे बन रहा है, इमारतें कैसे बन रही है, कोचिंग सेंटर पर सुरक्षा के मापदंड कैसे हैं। वो वहाँ धरातल पर जाते ही नहीं, वो अपने बैठे रहते हैं कमरों में और अपनी जेब कर्म के नाम पर जो है एनओसी दे देते हैं और इस तरह का दुर्घटना जो है सामने देखने को मिलता है। सभी नियमों को जो है ताक पर रखकर एनओसी दे दिया जाता है सर, तभी तो इस तरह की बड़ी दुर्घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलती है। बिहार में 12 पुल ढह गए, 12 पुल, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर वहाँ पर सारे सुरक्षा मापदंड और किस तरह से जो है पुल बनाया जा रहा है, अगर मटेरियल्स वगैरह की जांच की गई होती तो शायद ऐसा दुर्घटना देखने को नहीं मिला होता। आपने शायद देखा भी होगा कि आपके गली मोहल्ले में अभी बरसात का समय अगर कोई बड़ा सा गड्ढा हो तो किसी भी अधिकारी का उस पर नज़र नहीं जाएगा।
लेकिन अगर उस अधिकारी को, एमसीडी को, अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अगर ये खबर मिल जाए कि उस इलाके से किसी नेता की बड़ी रैली निकलने वाली है, मुख्यमंत्री आने वाला है, तो तुरंत उस गड्ढे को भर दिया जाएगा। ऐसे होते ये अधिकारी, इनको कभी कुछ दिखता नहीं, इनको दिखाया जाना पड़ता है। तो सभी राजनेताओं, अधिकारियों से कहना चाहता हूं, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का, इस तरह की लापरवाही पर ध्यान रखा जाए और इस तरह के दोषी, जो भी अधिकारी इस तरह के दोष में संलिप्त पाए जाते हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई की जाए। और हाँ, हम इन बच्चों के लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं, इन बच्चों के लिए न्याय की गुहार ही लगा सकते हैं, इनकी आत्मा की शांति के लिए कामना ही कर सकते हैं। लेकिन इनकी आत्मा को शांति कैंडल लाइट, हरजाना और 2 मिनट का मौन रखने से सिर्फ नहीं मिलेगा। ये मौन व्रत ये नेता लोग जो करते हैं ना, ये सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है। ये कैंडल लाइट जो है, जो निकाला जाता है, ये सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है। बंद कीजिए ये सब। और ये जो कैंडल पकड़ के बाज़ारों में जो लोग घूमते हैं ना, इसको भी बंद कीजिए। अगर वाकई में इनकी आत्मा को शांति दिलाने की इच्छा है तो सड़कों पर आइए और कार्रवाई की मांग कीजिए। जो कोई भी इस तरह की घटनाओं में किसी भी तरह के संलिप्त है और लापरवाही कर रहा है, उस पर कार्रवाई करने की मांग कीजिए। हमारा ये छोटा सा प्रयास है सिर्फ ये दिखाने का कि चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली हो या कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अगर वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं पर भी, तो वहाँ पर आवाज़ उठाने का प्रयास कीजिए, ताकि आप या आपके अलावा कोई भी वहाँ से अगर गुजरे तो किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। जय हिंद।